दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। एपीएफ और एएसआईसी पर नया फैसला, वेतन सीमा बढ़कर 30,000 रुपये। भारत सरकार कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत मासिक वेतन सीमा को दोगुना करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा भी इतनी ही बढ़ाई जा सकती है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ। बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय वेतन सीमा बढ़ाने के पक्ष में है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय फरवरी 2025 में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में लिया जाएगा। वेतन सीमा बढ़ाने का लाभ। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वेच्छा से योगदान से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वेतन सीमा बढ़ाने से लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो ईपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा 21,000 रुपये है और इसके तहत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। श्रम मंत्रालय और बोर्ड इस प्रस्ताव पर सहमत दिख रहे हैं कि कई राज्यों में न्यूनतम वेतन सीमा ईपीएफ की वर्तमान सीमा से अधिक है, जिससे अधिक कर्मचारियों को इस दायरे में लाया जा सकेगा। भारत में संगठित क्षेत्र की कार्यबल। भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मुख्य रूप से उन संस्थानों में कार्य करते हैं जो विभिन्न सरकारी कानूनों के तहत पंजीकृत होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों कानून, दुकानों और संस्थानों कानून आदि। संगठित क्षेत्र में दो मुख्य खंड होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी और निजी क्षेत्र। यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है। संगठित क्षेत्र में कुल कार्यबल। भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 30-35 मिलियन 3-3.5 करोड़ अनुमानित है। इसमें सरकारी कर्मचारी और पंजीकृत निजी कंपनियों के कर्मचारी दोनों शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी लगभग 3.0-3.5 मिलियन कर्मचारी केंद्रीय सरकारी संस्थाओं, मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी लगभग 7-8 मिलियन कर्मचारी विभिन्न राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। लोक क्षेत्र उपक्रम पीएसयूएस में अतिरिक्त 1.5-2 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल सरकारी कर्मचारी 11.5-13.5 मिलियन कर्मचारी केंद्रीय, राज्य और पीएसयू कर्मचारियों को मिलाकर। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत में एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्था है। 2024 तक सक्रिय ईपीएफओ सदस्य 72 मिलियन से अधिक सदस्य। इनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारी दोनों शामिल हैं, क्योंकि ईपीएफओ उन संगठनों को कवर करता है जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं। ईपीएफओ के अधिकांश सदस्य निर्माण, व्यापार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। क्षेत्रवार कार्यबल का वितरण। यहाँ संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का क्षेत्रवार वितरण दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र, प्रशासन और रक्षा। केंद्रीय सरकार की सेवाओं, राज्य सरकार की सेवाओं और रक्षा सेवाओं में 5 मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में 2-3 मिलियन लोग काम करते हैं। सार्वजनिक उपयोगिताएं और बुनियादी ढांचा। सार्वजनिक उपयोगिताओं, बिजली, पानी और स्वच्छता में लगभग 1 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। परिवहन और संचार। रेलवे में 1.2-1.5 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। अन्य सरकारी परिवहन सेवाएं और डाक सेवाओं में 1 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र, निर्माण और उद्योग। संगठित फैक्ट्रियों और उद्योगों में लगभग 12-15 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। इट सक्षम सेवाएं आईटीईएस, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां 4.5-5 मिलियन कर्मचारियों को रोजगार देती हैं। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। निजी बैंक और बीमा कंपनियां लगभग 1.5-2 मिलियन कर्मचारियों को रोजगार देती हैं। खुदरा और व्यापार।
संगठित खुदरा क्षेत्र में 1-2 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। निर्माण, बड़ी निर्माण कंपनियों में लगभग 2-3 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स, इसमें ट्रकिंग, शिपिंग और विमानन शामिल हैं, जो 2-3 मिलियन कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिक, संगठित क्षेत्र में लगभग 10-12% कार्यबल को अनौपचारिक माना जाता है, यानी वे ईपीएफओ या स्वास्थ्य सेवा जैसी लाभों का लाभ नहीं उठा पाते, भले ही वे पंजीकृत कंपनियों में काम करते हैं। कुल संगठित कार्यबल लगभग 30-35 मिलियन। सरकारी कर्मचारी लगभग 11.5-13.5 मिलियन। ईपीएफओ सदस्य 72 मिलियन से अधिक, सभी विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के नहीं। निजी क्षेत्र का प्रभुत्व, विशेष रूप से निर्माण और वित्त क्षेत्रों में कार्यबल की संख्या अधिक है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।